हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी है। मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ इन केंद्रीय विद्यालय अमरकोट। Integers. So integers, these are the family of numbers which contains natural number, negative numbers and zero. Okay. So I would like to ask Janvi, give you an example of integer. Give an example of integer. Minus 5. So minus 5 will fall under natural number or negative of a natural number or zero? Negative. Yes. So minus 5 is the correct answer. Yes. Is there any number which is positive, which is a natural number and you can write it for integer? 2. Yes, 2. And for 0 it will be 0. So today we are studying the property which is executed by integers, and the first property is closure property. So anyone of you can explain what you mean by closure property? Janvi, can you explain what is meant by closure property? Addition of two numbers, subtraction of two numbers, multiplication of two numbers. तो बताइए उसको explain करिए शाबाश. When we are adding two integer, what we are getting? Integer. So this is a closure property. When we are subtracting two integer, what we are getting? This is a closure property or not? Yes. So when two numbers are added, ठीक है ना? When the two numbers from natural number integers are added and it gives that integer, it means the numbers are showing closure property. So here we are adding two integer and we are getting integer. It means this closure property is shown by integer for addition. Does it show closure property for subtraction? Yes. Does it show closure property for multiplication? Does it show closure property for division? Yes. So division, here we are dividing minus 15 by 3. What is the remainder quotient? Minus 5. So suppose I am taking a number here 0 divided by 2. 0 is an integer? Yes or no? Yes sir. 2 is an integer? Yes sir. So what the answer will be? 0. 2 zeros are 0. KKHD के अलावा मैंने एनुअल डेज में या फिर जो रेगुलर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी मैंने पार्ट लिया है। मैंने डांस में लेती हूँ एंड इस बार मैंने सरस्वती वंदना में लिया था एंड ग्रुप सॉन्ग में लिया था। एक बार मैं हुसैनपुर भी गई थी, हमारे स्कूल की ट्रिप जा रही थी एंड मेरे जो म्यूज़िक के सर हैं उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे ग्रुप सॉन्ग में लेना चाहिए, इसलिए हमें फिर तारीफ दी गई थी इसके साथ एंड मुझे वो सारी पसंद भी आई थी। हमें इसके साथ ज्वेलरी भी दी गई थी और मेरे से गलती से एक इयररिंग भी टूट गई थी, बट स्टिल मेरा जो वहाँ का एक्सपीरियंस था
कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आगे रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। नमस्कार, मैं पीएल मीणा, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय अमरकोट। परम सौभाग्य की बात है कि कक्षा 7 की छात्रा जानवी का सिलेक्शन किसमें कितना है दम के 4 राउंड पार करने के बाद सेलेक्ट हुई है। और ये न सिर्फ केवी अमरकोट के लिए बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए भी गर्व का विषय है। ये छात्रा हमेशा प्रत्येक सहायक गतिविधियां हैं, चाहे कोकरिकुलर एक्टिविटी हो, पोएम रेसिटेशन हो या डांसिंग हो, हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। ये बहुत ही सिंसियर, होनहार और अनुशासित छात्रा है। तो मैं छात्रा को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पंजाबी डीडी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि बच्ची को एक अच्छा अवसर प्रदान किया है और ये हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं केंद्रीय विद्यालय अमरकोट, केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़, केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, अभिभावकों, अमरकोट पंचायत की ओर से छात्रा जानवी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये 5वें राउंड मतलब कि फाइनल राउंड में विजेता घोषित हो और देश का, परिवार का, केंद्रीय विद्यालय अमरकोट का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम रोशन करें। नमस्कार, मैं बहादुर सिंह शेखावत, केंद्रीय विद्यालय अमरकोट, टीजीटी संस्कृत। मैं क्लास 7 का क्लास टीचर हूं और क्लास 7 की छात्रा जानवी तोमर ने बहुत ही अच्छी मेहनत करके ये लक्ष्य प्राप्त किया है और मैं चाहता हूं कि 4 राउंड पार करने के बाद ये 5वें राउंड में भी सफलता प्राप्त करे। ये छात्रा बहुत ही होनहार छात्रा है और स्कूल में सदा ही 100% इसकी उपस्थिति रही है और सहनशील है, सेंसिटिव है, डिसिप्लिन में रहती है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखती है और इसके साथ साथ ही अन्य गतिविधियों में, स्कूल की अन्य गतिविधियों में भाग लेती है। नृत्य हो, डांस हो या सोलो सॉन्ग हो, हर प्रकार की गतिविधियों में ठीक से भाग लेती है और पढ़ाई में पूरा इसका अच्छा ध्यान है, अच्छी मेहनत करती है। तो मैं इसको अपनी तरफ से भी और शुभकामना देता हूँ। साथ ही अगले 5वें राउंड में सफलता प्राप्त करे, ये भी अग्रिम शुभकामना। मेरी हॉबीज सिंगिंग है। एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड्ड के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझे पे ही सांस आके रुके, कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझे पे ही सांस आके रुके, कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहाँ के, तू है
बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझे तू फासले कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझे पे ही सांस आके रुके कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ, ये तू कभी और कभी कभार मैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी करती हूँ। मेरे को बचपन से सिंगिंग का इतना शौक़ नहीं था, पर फिर भी जब से मैं केवी में आई तब मेरे को टीचर्स ने बताया कि मैं सिंगिंग में भी अच्छी हूँ। ना होगे भी करीब तुम, हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ना होगे भी करीब तू, हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ है। हो मैं हूँ दीवारें, छत है पिया तू रब की मुझे ने मत है पिया तू मेरे लिए, तू बरकत का तावीज़ है। जरा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। थैंक्स टू माई पेरेंट्स जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे सिंगिंग और मेरे हर एक टैलेंट में जो मेरे में है। नमस्कार, मेरा नाम रीना तोमर है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लक्ष्य तोमर है और जानवी तोमर है। मेरी बेटी जानवी तोमर है जो सिंगिंग करती है KPHD में, और मतलब बचपन से उसको हर चीज़ का, जैसे कि डांस कथक करती है, सिंगिंग करती है, ड्राइंग भी करती है, क्राफ्ट एंड इसका भी करती है। मतलब कुछ ना कुछ वो करती रहती है बचपन से, मतलब बहुत शरारती है। और बस मेरा तो यही ड्रीम है कि बच्चे कुछ कर लें, जो भी वो करना चाहते हैं। मैं चाहे वो छोटे से छोटा प्लेटफॉर्म है, मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ। उनके फादर तो जॉब करते हैं, लेकिन मैं उनको कितना भी मुझे स्ट्रगल लगे, मैं उनको हर जगह लेके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी वजह से उनके कोई भी ड्रीम, कुछ भी उनका जो पैशन है वो कम ना रह जाए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा एक दिन नाम कमाए, और मेरी भी यही ऊपर वाले से इच्छा है। जितनी मैंने आज तक अपने बच्चों को लेके अकेले परेशानी में, क्योंकि एक फौजी की वाइफ की कैसी लाइफ होती है ये सबको पता है, तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी मैं आज तक स्ट्रगल की हूँ, बस मेरी बच्ची ऊपर वाला कामयाब करे।
के जैसा एक जैसे रेसलर होता है अपना बचपन, जब ये फर्स्ट में LKG UKG में उस टाइम से ये मतलब जूडो कराटे करती थी। इसके पास सर्टिफिकेट अब भी है। फिर हमारा पोस्टिंग इधर हो गया तो जूडो कराटे का इसका ड्रीम छूट गया। तो आज भी ये मुझे कभी कभी फाइट दिखा देती। स्टडी में नर्सरी क्लास से लेके अब तक मेरी बेटी मतलब फर्स्ट आती है 99 मार्क्स से। स्टडी में मुझे कभी बोलना ही नहीं पड़ता कि बेटा चलो अपनी स्टडी करो, तुम्हारा ये रह गया। ये खुद से चाहे 12 बज जाए रात के, जो इसको करना है वो करना है। मतलब बचपन से जानवी का ये ही एक सबसे जो बेस्ट मैं मानती हूँ कि जो उसको करना रहता है वो करना रहता है, फिर उसको कितना ही मेहनत कितना ही टाइम लगे। तो ऐसे बच्चों को तो कोई भी माँ बाप हो, मेरा भी यही है कि चाहे कुछ भी हो या ना हो, कैसे भी मैं इसकी हर ज़रूरत को छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूरी करूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसका भविष्य उज्जवल हो। जो बच्चा इतनी तो सर इसकी एक वीकनेस तो है, ये जंक फूड खाती है। अभी तो इसने अवॉइड कर दिया सिंगिंग की वजह से। बचपन से मुझे चॉकलेट के लिए बहुत चीज़ें मतलब, बाकी इसमें कोई अवगुण नहीं है। आज तक किसी पड़ोसी से, स्कूल से, फैमिली मेम्बर से किसी ने इसकी आज तक बुराई ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसके स्कूल में जाती हूँ, इसकी फ्रेंड मुझे बुला के बोलती है आंटी आपकी बेटी तो कोयल जैसी आवाज़ है। तो बहुत अच्छा लगता है। बस मैं ऊपर वाले से अपने बजरंगबली हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और मैं यही चाहूँगी कि बालाजी हनुमान जी मेरी बेटी को लास्ट फाइनल जिता दे। PhD का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास कुमार, मैं BSF में सर्विस करता हूँ और मेरी 22 साल नौकरी होगी। बाकी मैं अपने बच्चों का मेरे 2 बच्चे हैं और लड़का 12th में पढ़ता है और लड़की 7th में है। जानवी मेरी बेटी है, उसको सिंगिंग का शौक़ है और मेहनत से सिंगिंग करती है। पढ़ाई में बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास से लेकर और अब तक क्लास में टॉप आती है वो। और जी बहुत अच्छा रीडिंग मतलब बहुत अच्छा पढ़ लिख है और सिंगिंग और अपने घर में, अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी, अपने घर में अपने वो करती है जी ना। शरारतें भी इतनी नहीं करती जी ये, बाकी अपना काम में वही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी के KHD में फर्स्ट आए और अपना नाम और हमारा भी नाम और घर परिवार का भी नाम रोशन करे, गांव परिवार का। और मैं उससे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरा नाम यशपाल सिंह है और मैं जानवी का दादा हूँ। और मेरी लड़की मतलब बहुत अच्छी और बहुत कहा मानती है हमारा, और पढ़ने में भी अच्छी है और मतलब गाना गाने में भी अच्छी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये फाइनल जीत का है। नमस्कार जी, मेरा नाम मुनीस है, मुनीस देवी। मैं जानवी मेरी पोती है, पढ़ाई लिखाई में मेरी पोती अच्छी है वो, और हम यही चाहते हैं कि हमारी पोती अच्छी फाइनल जीत के आए, हमारा नाम रोशन करे। छोटी तो करती थी शरारत, अब तो करती नहीं।
नमस्कार जी, मैं जानवी की मौसी लगती हूँ। मेरा नाम अंशुल है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है और इसे कैट से बहुत प्यार है और सबसे बहुत अच्छी बोलती है। बहुत अच्छी बच्ची है। भगवान इसे इसकी जो ये पढ़ाई कर रही है, भगवान इसकी पूरी करे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये पढ़ के बहुत बड़ी बने। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि फाइनल जीत के आए और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मैं जानवी का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम लक्ष्य है। जानवी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और शुरू से ही इसे गाने गाने का शौक़ है। पहले जब हम छोटे थे, पहले बहुत लड़ाई होती थी, अब होती ही नहीं है। अब मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, ट्यूशन में रहता हूँ। ज़्यादातर लड़ाई तो हमारी फ़ोन के चक्कर में ही होती थी। फ़ोन पहले एक ही था मम्मी के पास, मेरे पास नहीं था। फिर उसी फ़ोन के चक्कर में होती थी लड़ाई, किसको देखना है, क्या देखना है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहन फाइनल जीत के ही आए। नमस्कार, मेरा नाम हितेश गुज्जर है और मैं पिछले 12-13 साल से अपने विकास के साथ ही हूँ। जानवी का मैं अंकल लगता हूँ और जानवी को देख रहा हूँ मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ। ये बचपन से ही बहुत अच्छी लड़की है। हर चीज़ इसके अंदर सीखने की एक कला है। ये कुछ भी अपने फादर या मम्मी के साथ साथ मैं आते रहता हूँ, तो बस इनको हर चीज़ का अंकल ये कैसे है, हर चीज़ इनको तर्क देखती है कि इससे क्या होगा। यानी हर चीज़ में छोटी से छोटी, वो गेम हो या सिंगिंग हो, सॉन्ग हो, डांस हो या कोई पॉलिटिक्स हो या मैच हो, क्रिकेट, हर चीज़ में नहीं है सीखने के। यानी कि जैसे बच्चे में होती है कि अंकल ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है। तो मैं तो बहुत ये KKS का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जिससे इसने एक प्लेटफार्म मिला और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। और भगवान से, खाटू श्याम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कहीं अपना माँ बाप का रोशन करे और हमारा भी। और बहुत अच्छी लड़की है और मैं अपना खाटू श्याम से यही प्रार्थना करता हूँ कहीं बहुत अच्छा जिसको भविष्य हो और ये बहुत अच्छी तरक्की करे। और KKS का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने ये प्लेटफार्म मिला। मेरा एम सिंगर बनना है और मैं बनना चाहती हूँ ऐसा सिंगर जिसके लिए वो फेमस हो और बस अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहती हूँ। जब मैं घर पे रहती हूँ तब मैं स्कूल से आके तो अपना सबसे पहले खाना वाना खाती हूँ। उसके बाद मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है जो KKS ने ही लगा रखी है, तो उनमें फिर सॉन्ग्स रेडी करके फिर सर को सुनाती हूँ। उसके बाद जो सर ने मुझे होमवर्क दिया होता है सिंगिंग का
KKST ज्वाइन करने से पहले मैं सिंगिंग पे उतना ध्यान नहीं देती थी। लाइक मुझे लगता था कि मैं उतनी अच्छी सिंगिंग नहीं करती हूँ, बट KKST में ज्वाइन करने के बाद मेरे को टीचर्स ने बताया कि मैं अच्छा गाती हूँ और मेरे गाने में फ़ील बहुत है। KKST ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को बताते हैं कि उन्होंने गूगल पे भी सर्च किया है तो मेरी वीडियो आ जाती है KKST के नाम से। और जब से मैं KKST में आई हूँ तब से मेरे फ्रेंड्स मुझे और जानने लगे हैं, और जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो मेरे पास और आने लगे हैं और मेरे फ्रेंड्स बनने लगे हैं। मुझे KKST के बारे में मेरे स्कूल से पता चला, क्योंकि स्कूल में एक दिन जब हमारी असेंबली चल रही थी मॉर्निंग, तब प्रिंसिपल सर ने बताया कि KKST वाले आएंगे और हमारा ऑडिशन होगा। तो मैंने भी फॉर्म भर के दे दिया था क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था। उसके बाद सिलेक्शन होने लगा मेरा, और जब ऑडिशन में गई तो मैं पास होने लगी। फिर धीरे धीरे करके मेरा फर्स्ट राउंड आया, फर्स्ट राउंड में मैंने क्लियर कर दिया। फिर सेकंड राउंड भी अमृतसर में था, अमृतसर में भी मैंने क्लियर कर दिया था। एंड थर्ड राउंड में भी तरन तारन में था मेरा, उसमें मैंने गाया था केसरिया। एंड फोर्थ जो मेरा सेमीफिनाले राउंड था उसमें भी मैंने गाया था। और अब मैं फाइनल में पहुंच चुकी हूं और मैं प्रे करती हूं कि मैं फिनाले जीत जाऊं और मैं अपनी फैमिली और अपने गांव, अपने टाउन, विलेज का नाम रोशन कर सकूं। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर और पूरी KKST टीम का, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिंगिंग और मेरे टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू KKST।